हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी सुरुचि का चैप्टर 15 सड़क पर कैसे चलें ये सिखाने वाली हूँ। इसमें आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि हमें सड़क पर कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको इसमें डायग्राम दिख रहा है ये, जिसमें टीचर स्कूल में है और ये कुछ बच्चे हैं। तो देखिए, इसमें अध्यापिका और बच्चे की बात है। काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं क्लास में, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बारे में देखिए। अध्यापिका पूछ रही हैं, मोहित कल तुम क्यों नहीं आए थे? मोहित बोलता है कि जी मैम, कल स्कूल बस छूट गई थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया था। तो अध्यापिका बोलती हैं, अच्छा तो सुबह देर से उठे होंगे तभी तो तुम्हारी बस छूट गई। मोहित सर झुकाकर बोला, वो मैम नहीं, बस। अध्यापिका बोली हंसते हुए, हाँ बच्चों, समय जो है ना वो किसी के लिए नहीं रुकता है, हमें ही समय के साथ चलना होता है। बस तो अपने ही समय पर स्टॉप पर लगती है और आती होगी, क्यों गलत कह रही हूँ? मोहित बोला, नहीं मैम, सुबह तैयार होने में देर हो गई थी, जैसे कि सबका होता है मैम। आज मेरा ऑटो वाले भैया जी नहीं आ पाए थे, निकल गए थे, इस वजह से मैं लेट हो गया, या फिर मैम मैं कल इसलिए नहीं आया था, ये सबके बहाने होते हैं, या आई थी। तो देखिए, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा है शोभना, मैम बस के कारण हम सब सही समय पर स्कूल पहुँच पाते हैं, बस है इसी वजह से हम सही समय पर स्कूल आ पाते हैं। तो टीचर बोल रही हैं, हाँ बेटा, बस ही नहीं, यातायात के जो सभी साधन होते हैं ना, जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, सभी साधन है उसमें, जैसे कार है, स्कूटर है, आपकी रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, ये सब हमें बड़ी ही अपने स्थान पर आसानी से पहुंचा देते हैं। सुरेश बोला, मैम हमारे गांव में नाव भी चलती है। बच्चे जब बच्चा कोई ऐसी बात करता है तो बच्चे हंसते हैं। इसी तरह से दूसरा बच्चा हंस रहा था। तो अध्यापिका बोलती हैं, टीचर बोलती हैं, अरे इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं है, जिन शहरों या गाँवों के बीच नदी पड़ती है तो वहाँ के लोग क्या है, नाव के द्वारा इधर उधर रास्ता पार करते हैं। मीना मैम, आजकल वाहनों के वाहन का आविष्कार, नए नए आविष्कार हो गए, आधुनिक रूप हो गए हैं, जैसे कि मेट्रो रेल हो गई है, जो कि बैटरी से चलने वाले रिक्शे हो गए हैं, स्कूटर हैं आदि ने यातायात की तस्वीर ही बदल दी है। जो ट्रांसपोर्ट है हमारा सब चेंज हो गया है। तो अध्यापिका बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, इन वाहनों ने ऊर्जा के, जो ये सब हमारे जो व्हीकल्स हैं, इन वाहनों ने ऊर्जा के साधनों को भी बदल दिया है। अब केवल क्या है, केवल पेट्रोल या डीजल का ही प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि बिजली, बैटरी, सीएनजी जैसी चीज़ों का प्रयोग भी हमारी ज़िंदगी में भाग दौड़ने के लिए किया जाने लग गया है। आपको मालूम होगा, जब पहले कार में और ऑटो वगैरह सब इनसे चलते थे, किनसे, पेट्रोल डीजल से, लेकिन अब कैसे चलते हैं, सीएनजी से चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, नई नई चीज़ें आ गई हैं हमारी लाइफ में, इनने चेंज कर दिया है। तो अजय बोलता है, मैम लेकिन इतने यातायात के साधनों ने पैदल जाने वालों की तो मुसीबतें बढ़ा दी हैं ना। अध्यापिका बोली, क्यों, क्या मुसीबत बढ़ाई है बताओ? अजय बोला, मैम आज हम जैसे बच्चों को सड़क पार करने में कितनी कठिनाई होती है। सही बात है, ये रोड पे इतने व्हीकल चलते हैं, तो जो नॉर्मल पैदल भी चलते हैं, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, तो वो बेचारे रोड क्रॉस भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि बड़े ही नहीं कर सकते, बुजुर्ग और बच्चे तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अध्यापिका बोली, क्यों, तुम कैसे सड़क पार करते हो, क्या जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं करते हो? मीना बोली, मैम मैं करती हूँ, मैं हमेशा सड़क पार करने के से पहले दाएं बाएं और फिर दाएं देखती हूँ। तो अध्यापिका बोली, शाबाश, और एक बात सदैव याद रखना, और हमेशा जो फुटपाथ होता है उसका ही प्रयोग करना चाहिए, जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है उसका ही यूज़ करना चाहिए चलने के लिए। विनय, मैम स्कूटर बाइक चलाने वाले हेलमेट क्यों पहनते हैं? बच्चे क्वेश्चन करते हैं, उसी तरह से उनने बोला। अध्यापिका बोली, बेटा अपनी सुरक्षा के लिए, इसके अलावा चौराहों पर जो क्या है, लाइटें लगी रहती हैं, बत्तियां, उन पर ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। लाल बत्ती क्या कहती है, स्टॉप, रुकने का संकेत देती है। पीली क्या कहती है, गेट रेडी, तैयार होने का। और हरी क्या कहती है, गो, चलने की ओर संकेत करती है कि आप तैयार हो जाइए, चले जाइए। तो वाहन हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे ही रोकने चाहिए। मीना, मैम भूमिगत पैदल पार पथ किस लिए बने होते हैं? ये इनका कहने का मतलब ये है कि जो ज़मीन पर ये पैदल चलने वाले जो रास्ते बने होते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग होती है, वो किसके लिए बने होते हैं? तो अध्यापिका बोली, बच्चों सड़क पार करने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है, कभी भी सड़क किनारे लगी तारों या फेंस को लांघकर पार नहीं करनी चाहिए। तो सभी बच्चे बोले, जी मैम, अब से हम इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए रोड को। जो लाइट्स वगैरह होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन, जो हमें बहुत कुछ बताती हैं, जिससे हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं किसी भी हादसे को होने से। ओके, थैंक यू।